नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। हमारा पहला अध्याय चल रहा है। इससे पहले हम 1.3 प्रश्नावली तक पूरे कर चुके हैं और अब हम आज शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और एक एक करके बारी बारी से हम इन सभी प्रश्नों को सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यदि कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को रोककर आप उसको बार बार सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैथ केवल रिवीजन मांगती है। ठीक है, जितना आप ज़्यादा इसको करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपसे बनेगी। चलिए तो हम देखते हैं हमारी इस प्रश्नावली में कौन कौन से प्रश्न हमें करने हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूनियन हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो पहले यूनियन को समझते हैं। देखिए, यूनियन कहलाता समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, यूनियन ऑफ सेट। मान लीजिए ए और बी कोई दो समुच्चय हैं। क्या है? कोई दो समुच्चय हैं और ए और बी का क्या करना है? सम्मिलन। वह समुच्चय कहलाता है जिसमें ए की सभी अवयवों के साथ बी के भी सभी अवयव हों। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें ए के भी अवयव हों और बी के भी अवयव हों। लेकिन यदि कुछ ऐसे अवयव हैं जो ए में भी हैं और वही बी में भी हैं, तो वो तो दो बार आ जाएंगे। तो दो बार ना लेकर उभयनिष्ठ जो अवयव होते हैं उनको केवल एक बार लिया जाता है। ठीक है, तो वो कहलाता है यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, इसका प्रतीक होता है ये यू आकृति का, ये जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, इसे हम क्या इसके द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, तो यदि हम ए यूनियन बी लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिखेंगे ए यूनियन बी। इस तरीके से इसको लिखेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कहलाता है सम्मिलन। तो इसको हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपने प्रश्नों को। चलिए तो देखते हैं हमारा पहला क्या है। क्वेश्चन है, हमें सम्मिलन करना है। तो x इक्वल क्या दिया गया है? 1 3 5। ठीक है, 1 3 5 और y बराबर दिया गया है 1 2 3। हमें इसका क्या निकालना है? यूनियन निकालना है, सम्मिलन निकालना है। ठीक है, तो एक बार हम ऐसे पूरा व्यवस्थित लिख लेंगे कि हल x इक्वल 1 3 5 और y इक्वल, ये समुच्चय का मार्क होता है, समुच्चय 1 3 1 2 3। ये क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। ये जो y है ये समुच्चय को निरूपित करता है। तो 1 2 और 3 ये क्या करता है? एलिमेंट है, ये अवयव हैं। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है यूनियन। तो देखिए, इसे ए यूनियन एक्स यूनियन वाई लिखेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ पर एक है तो एक ले लिया, यहाँ भी एक है, देखिए यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, तो हमने एक ले लिया। फिर दो यहाँ पर है, दो यहाँ पर नहीं है तो दो ले लिया। लेकिन देखिए, एक हमने दोनों में उभयनिष्ठ है तो एक ही बार लेंगे। ठीक है, तीन यहाँ पर भी है और तीन यहाँ पर भी है, तो ये तो दो तीन हो गए। लेकिन क्या करना है, हमें एक ही बार लेना है, तो ये तीन यहाँ पर आ जाएगा। और क्या बचा? ये खत्म हो गया और ये बचा क्या? 5। तो ये 5 यहाँ ले लिया। तो इसको क्या बन जाएगा हमारा? एक्स यूनियन वाई बराबर 1 3 1 2 3 और 5। ये क्या हो जाएगा? एक्स यूनियन वाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, अब हमारा दूसरा है ए इक्वल ए ई आई ओ यू और बी इक्वल दिया गया है ए बी सी। हमें इसका क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले हमें क्या करना है? ए ई आई ओ यू, ए इक्वल और बी इक्वल जो भी हमें दिया रहता है वो हमें लिख लेना है। ठीक है, देखिए, तो ए यूनियन बी बराबर क्या आ जाएगा हमारा? ए यूनियन बी। तो अब हमें ये ध्यान देना है, ए यूनियन बी क्या आ जाएगा। तो देखिए, ए और ए ये दो बार आया, लेकिन उभयनिष्ठ एक ही बार लिखेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर ए, फिर बी सी, इसके बाद ये पूरा आ जाएगा। तो ई
IOU। देखिए यूनियन का मतलब होता है सबको साथ में लिखना, लेकिन जो 2 बार आ रहे हैं उनको उभयनिष्ठों को केवल 1 बार लिखना, तो ये कहलाता है यूनियन। तो देखिए इन सभी एलिमेंट जो हैं वो अब इसमें आ रहे होंगे, ठीक है, चाहे वो बी के हों या ए के हों। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, ठीक है। ए इक्वल आपको ये दिया, बी इक्वल क्या दिया, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ये आपको ए और बी समुच्चय दिए गए हैं। चलिए अब हम देखते हैं। तो देखिए हमने ए और बी को इस रूप में लिख लिया, कैसे बताता हूँ। एक्स सच दैट एक्स, एक्स एक प्राकृत संख्या, देखिए एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, और जो 3 का गुणज है, मतलब ऐसी संख्या जो 3 के गुणा में आती है, तो क्या हो जाएगा 3, 3 3 6, 3 का 9, 3 चौके 12, ऐसी ये आती जाएगी, तो यहाँ डेड डैश हो जाएगा। तो ए इक्वल आपका क्या हो जाएगा 3 6 9 डेड डैश। फिर बी इक्वल दिया एक्स जेट एक्स संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, तो 6 से जो एक्स का मान है वो 6 से कम है, तो बी इक्वल क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। अब हमें इसका निकालना है यूनियन। तो देखिए यूनियन कैसे निकालेंगे, ये रहा ए यूनियन बी। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 3 देखिए यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ क्या ले लेंगे 6, इसके बाद 9, फिर डेड डैश करेंगे तो ये क्या आएगा 3 का गुणज आएगा, क्या आएगा 3 का गुणज, यहाँ लिख दिया, ठीक है। यहाँ चाहे तो हम डेड डैश भी कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक छोटा है एक्स से और एक्स छोटा या बराबर है 6 से, ठीक है। बी इक्वल क्या दिया, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है 10 से, ठीक है। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में ही, तो हम देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ए और बी इक्वल मैंने लिख लिया, कैसे लिख लिया, ए इक्वल एक्स एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, जो कहाँ से जाते हैं, एक्स का मान क्या रहेगा 1 से छोटा और 6 के बराबर, मतलब 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, जो एक्स है ये बड़ा है 1 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6, 6 क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ बराबर भी लगा है, या तो छोटा होगा या उसके बराबर, मतलब 6 से ज़्यादा नहीं लेना है। फिर x एक प्राकृत संख्या है और 6 छोटी है किससे, x से, और x छोटा है 10 से, मतलब x का मान 7 से लेके 9 तक के बीच में आएगा, तो बी इक्वल क्या हो जाएगा 7 8 और 9, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका निकालना है हमें यूनियन। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी बराबर 2 3 4 5 6, और उसके बाद इसमें ये जुड़ जाएगा 7 8 और 9, ये देखिए एक साथ पूरा क्या आ जाएगा हमारा यूनियन आ जाएगा। तो सबको साथ में लिख लेना चाहिए यूनियन में, ठीक है। इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से कि 1 छोटा है x से और x छोटा है 10 से, मतलब देखो x का जो मान है 2 से लेकर 9 के बीच आ रहा है, तो इसको हम इस तरीके से, और जो x है ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल मतलब एक नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्या है, a इक्वल दिया गया है 1 2 3 और b इक्वल कितना दिया गया है 5, 5 मतलब रिक्त, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए एक बार तो हमें पूरा लिखना है, a इक्वल क्या दिया और b इक्वल क्या दिया। देखिए जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, जैसे किसी के पास मान लीजिए 10 रुपये हैं और कोई बोले कि मैं आपको 0 रुपये देता हूँ, तो उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल 1 2 3। देखिए यहाँ पर जैसे इसको हम देखते हैं ए यूनियन बी इक्वल 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि समझ में आता है तो कमेंट जरूर करना है। चलिए हमारा देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए इक्वल दिया गया है a कॉमा बी और b इक्वल दिया गया है ए बी सी। क्या a सबसेट है b का, जो a है वो उपसमुच्चय है किसका, b का, और a यूनियन b हमें ज्ञात करना है, ठीक है।
चलिए, बहुत ही इजी प्रश्न है, तो इसलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो ए इक्वल ए बी और बी इक्वल दिया है ए बी सी, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन कौन कौन से अवयव हैं, ए बी यहाँ पर भी है और ए बी यहाँ पर भी है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे। आप जानते होंगे कि यदि देखिए ए के जो अभयनिष्ठ अवयव हैं, देखिए समुच्चय ए में भी वही अवयव हैं जो समुच्चय बी में भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी से ही क्या बना हुआ है, ए बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा अवयव हैं, ए बी सी, और इसमें ए बी बस हैं। तो इसको हम क्या यहाँ देख के पता चल रहा है कि ये जो है वो अब समुच्चय है किसका, बी का। तो इसकी भाषा देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए समुच्चय ए के अवयव, समुच्चय ए के अवयव ए कॉमा बी, ये आप देख रहे हैं समुच्चय ए के अवयव ए कॉमा बी समुच्चय बी में भी हैं, ठीक है। समुच्चय बी में भी हैं। देखिए यहाँ पर ये एलिमेंट रहे तो ए सबसेट है बी, मतलब ए उप समुच्चय है बी का, ठीक है। तो हमारा ये तो हो गया कि भाई ए सबसेट है बी का। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी। देखिए यूनियन का मतलब क्या होता है, मिलाना दोनों को। तो ए को भी मिलाएंगे, ए और बी को मिलाएंगे, तो देखिए जो उभयनिष्ठ है वो एक बार लिखे जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, ए बी, यहाँ भी ए बी है तो एक बार ले लेंगे, और सी मतलब केवल बी उपसमुच्चय बी सेट हम लिख देंगे, तो वही हमारे यूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ए यूनियन बी इक्वल ए बी सी। तो देखिए ए बी के अवयव हो गए, ए की भी अवयव होंगे और बी के भी अवयव हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। यदि समुच्चय ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट है बी, तो ए यूनियन बी क्या है। हमें देखिए समुच्चय ए और बी दो दिए गए हैं, और जो ए समुच्चय है वो उप समुच्चय है किसका, बी का। तो ये दिया गया, हमें इसका ये क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। देखिए सबसेट है मतलब क्या होता है, समुच्चय ए में भी वही अवयव होंगे जो समुच्चय बी में भी अवयव हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो ए समुच्चय है वो किससे बना होगा, बी से, इसलिए तो क्या लिखा है कि ए सबसेट है बी का। इससे पहला जो हमने प्रश्न किया था वो बिल्कुल इसी पर बेस्ड था, ठीक है। तो आप उदाहरण में उसको भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम केवल छोटी भाषा लिखेंगे। देखिए क्या लिखना है, यदि समुच्चय ए सबसेट है बी, तो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में भी होंगे, ठीक है। जो ए में है वो बी में भी होंगे, तब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी। बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी समुच्चय ही आएगा, ठीक है, यदि यूनियन करेंगे तो। चलिए उदाहरण से यदि देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ लेके चलता हूँ कि ए इक्वल है, जो सेट ये है यहाँ पर है 1 और 2, ठीक है। और यदि बी इक्वल कहा जाता है तो मैंने ले लिया 1 2 3 और 4, और आपसे कहा जाए इनका यूनियन निकालना है, तो यूनियन में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, जो एक्चुअल में क्या है 20 उपसमुच्चय है, इसीलिए तो क्या लिखा है, ए यूनियन बी इक्वल बी, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है। यदि ए इक्वल समुच्चय ए इक्वल 1 2 3 4, बी इक्वल 3 4 5 6, सी इक्वल 5 6 7 8, डी इक्वल 7 8 9 10, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। आपको ए बी सी डी समुच्चय के मान दिए गए हैं, आपको उसका क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल क्या दिया गया है और बी इक्वल क्या दिया है। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि ए यूनियन बी लिखा, उसके बाद क्या करेंगे, इनका मान रख देंगे, ए का मान क्या दिया गया और बी का मान क्या दिया। तो देखिए ए की मान क्या दिया गया है, 1 2 3 4, ये ए का मान है, और बी का मान क्या है 3 4 5 6, हमें यूनियन निकालना है। तो आप देख सकते हैं यूनियन का मतलब क्या होता है, हमें साथ में लिखना है दोनों को, लेकिन
उसके जो दोनों समुच्चयों के अवयव हैं जो उभयनिष्ठ हैं उनको दोबारा नहीं लिखना है। जैसे कि देखिए क्या आ जाएगा 1 2 इसमें नहीं है, लेकिन 3 4 लास्ट में यहाँ पर है और 3 4 यहाँ पर भी है, तो ये तो 2 बार आ जाएंगे, तो इसलिए ये 2 बार नहीं आएंगे। तो यूनियन हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो हमारा यूनियन देखिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा यूनियन, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा क्या है। दूसरा हमारा इसमें दिया गया है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, तो पहले ए का मान फिर सी का मान। ठीक है, तो देखिए क्या किया मैंने, सबसे पहले ए का मान रखा, यूनियन सी का मान रख देंगे। ठीक है, तो हमारा ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, देखिए जो यहाँ पर कॉमन ना हो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इन दोनों को साथ में लिख देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा यूनियन हो जाएगा। तो ए यूनियन सी बराबर 1 2 3 4, देखिए इसमें कोई उभयनिष्ठ तो है नहीं, इसलिए पूरा साथ में दोनों को लिख देंगे 5 6 7 8, यही हमारा क्या हो जाएगा यूनियन हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं पांचवा, क्योंकि जो तीसरा और चौथा है बहुत ही सरल है और इसी के जैसे है, तो वो आपको करने हैं। यदि नहीं बनते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं करवा दूंगा। ए यूनियन बी यूनियन सी, ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न है, लेकिन हमें करना वैसे ही है जैसे अभी तक के क्वेश्चन किए हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, बी यूनियन सी निकालेंगे। ठीक है, बी यूनियन सी। चलिए देखिए मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले इन दोनों को निकाल लिया, ए यूनियन बी, दोनों के मान लिए 1 2 3 4, यूनियन 3 4 5 6, तो ए यूनियन बी, चाहे आप ये भी ले सकते थे और चाहे ये भी ले सकते थे, तो ए यूनियन बी ले लिया हमने। तो हमने इन दोनों को लिखा। अब यूनियन में देखिए ये दोनों जो एलिमेंट है अवयव है 3 और 4, और 3 और 4 तो ये क्या है कॉमन है, तो हम इसको क्या कर देंगे, एक को छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। यदि आपको याद हो तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या करना है, यूनियन सी और प्लस करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी तो निकाल चुके थे, अब निकालना है यूनियन सी। तो ए 1 2 3 4 5 6, ये ए यूनियन बी का मान रखा, यूनियन फिर 5 6 7 8, तो ये रख दिया हमने सी का मान। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में लिख देंगे, लेकिन जो उभयनिष्ठ हैं उनको एक बार लेना है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये साथ में लिख लीजिए 6 तक। तो देखिए 5 6 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन एक बार लिखेंगे तो वो हट जाएंगे। 7 8 ये नहीं है तो 7 8 लिख देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि समझ में आता है तो कमेंट जरूर करें। चलिए अब हम देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां क्या कहता है, बी यूनियन सी यूनियन डी। अभी ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला, बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन है, फिर भी मैं बता देता हूं, लेकिन आपको बार बार इनकी प्रैक्टिस कर लेनी, ये बहुत इजी प्रश्न है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी लिखेंगे। ठीक है, बी यूनियन सी, तो क्या हो जाएगा, बी का मान क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6 ये किसका मान है बी का मान, फिर यूनियन सी का मान कितना है 5 6 7 8। यदि हम यूनियन इनका करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा बी यूनियन सी। तो देखिए ये आ जाएगा बी यूनियन सी का मान क्या आ जाएगा 3 4 5 6 7 8। दोनों को देखिए यहाँ पर ये दोनों उभयनिष्ठ हैं, लेकिन इनको नहीं लेना है, इस बात का हमें ध्यान रखना। ठीक है, अब साथ में हम यूनियन लेंगे डी को, तो बी यूनियन सी निकाल लिया, अब हम यूनियन डी कर देंगे। तो बी यूनियन सी का मान क्या है 3 4 5 6 7 8, तो ये रखा, यूनियन 7 8 9 10, ये किसका मान है डी का मान है। तो अगला पद हमारा क्या आ जाएगा, तो देखिए 3 4 5 6 7 8, ये लाइन से लिख लेना है। 7 8 यहाँ है 7 8 यहाँ पर भी है, तो ये तो दोनों अवयव जो हैं वो क्या है अवयव
एक जैसे हैं, उभयनिष्ठ हैं, इसलिए इनको नहीं दो बार लिखना, एक बार लिख लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या बचा 9 और 10, तो 9 और 10 और लिख लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं तो आपको इसी तरीके से कर लेने हैं। ठीक है, और यदि नहीं बनते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ का मतलब होता क्या है? सर्वनिष्ठ का मतलब होता है जो उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, जो क्या होता है उभयनिष्ठ होता है, वही है, उसको क्या बोलते हैं सर्वनिष्ठ बोलते हैं। देखिए हम किस तरीके से इसको करेंगे, तो ये थोड़ा सा, तो ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसको करना है। ठीक है, तो जैसे कि सर्वनिष्ठ का मतलब है कि जो दोनों में हो, जैसे एक समुच्चय है, मान लीजिए ए इक्वल, तो ये आपको दिया हुआ है ए बी सी और डी। ठीक है, और ये समुच्चय ए बराबर आपको दिया हुआ है। अब बी बराबर यदि देखें तो आपको दिया गया है, मान लीजिए ए और डी, ये आपको बी इक्वल दिया है। तो आपसे कहा जाए सर्वनिष्ठ निकालना है, तो ए सर्वनिष्ठ बी, तो ये जो आप उल्टा यूनियन देख रहे हैं ये कहलाता है सर्वनिष्ठ। क्या कहलाता है? सर्वनिष्ठ। और इसे निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? सर्वनिष्ठ का मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पर ए और ए दोनों में कॉमन है, तो सर्वनिष्ठ में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। यहाँ पर बी है क्या? नहीं है। सी है क्या? नहीं है। डी है, तो यहाँ पर जो है वो डी क्या हो जाएगा? ए और डी इसका क्या हो जाएगा? सर्वनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे प्रश्नों को। तो क्या दिया गया है, देखिए x इक्वल 1 3 5, ये आपको x इक्वल दिया। y इक्वल क्या दिया गया है? 1 3 1 2 3। ठीक है, ये आपको दिया और आपको निकालना है सर्वनिष्ठ। तो देखिए हम क्या करेंगे हल, x सर्वनिष्ठ y बराबर, ये देखिए ये इंग्लिश में इंटरसेक्शन कहलाता है। तो y इक्वल क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले 1 3 5, फिर सर्वनिष्ठ 1 2 3। अब इसमें आप देखिए कि कॉमन क्या है, देखिए तो 1 है, 1 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ है तो 5 यहाँ नहीं है। तो अब देखिए इनमें क्या आपको कॉमन समझ में आया, वही हमारा आंसर होगा। तो x इंटरसेक्शन y, x सर्वनिष्ठ y क्या हो जाएगा? 1,3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ए इक्वल ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये वॉवेल से सभी ए ई आई ओ यू। बी इक्वल दिया गया है ए बी सी, ये आपको दिया गया है। ठीक है, हमें इन सभी का इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन ए बी सी। ठीक है, अब इनमें आप देखिए आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर है, नहीं है, मतलब केवल हमें क्या कॉमन मिला? ई कॉमन मिला, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या हो जाएगा? ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। देखो ए इक्वल क्या दिया, अब हमारा अगला प्रश्न है ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स, ये जो दो कोलन है उसको सच दैट बोलते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, तो एक्स जो है वो एक प्राकृत संख्या और क्या है? 3 का गुणज। बी इक्वल क्या दिया है? एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, चलिए अब हम इसको करते हैं। तो देखिए क्या कहा है उन्होंने कि x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज, तो देखिए क्या हो जाएगा? 3 3 6 3 का 9 डेड संग, x जो है वो प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, तो ये हमने 3 के गुणज में लिख लिया। b इक्वल क्या दिया गया है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृत, तो 6 से कम क्या क्या कौन कौन सी संख्या है? तो 1 2 3 4 5, ये 6 से कम प्राकृत संख्या है। अब उन्होंने कहा इनका इंटरसेक्शन, कॉमन क्या है इनमें? देखिए तो कॉमन क्या हो जाएगा इसमें? केवल क्या है? 3 कॉमन है। देखिए एक तो है नहीं, 2 है नहीं, 3 बस है, बाकी यहाँ 6 होता तो 6 आ जाता, नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो एक बार आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में लिख लेना है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों की मान रखेंगे
और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्या 3, ठीक है, क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। तो क्या है, x इक्वल एक्स सब्जेक्ट x एक प्राकृत संख्या है और एक छोटा है x से और x छोटा या बराबर है 6 से। b इक्वल क्या दिया गया है, x सब्जेक्ट x एक प्राकृत संख्या है और 6 छोटा है x से और x छोटा है 10 से। तो अब चलिए इसको हम संख्या रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए इसको हमने संख्या रूप में लिख लिया, 2 3 4 5 6। देखिए एक छोटा है x से तो 2 से लेके 6 तक आ जाएगा, ठीक है। और b इक्वल 6 से 10 के बीच तो 7 8 9। इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, देखिए दोनों में क्या कोई उभयनिष्ठ है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे a इंटरसेक्शन b। तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 7 8 9। देखिए कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फाई आंसर आ जाएगा। फाई मतलब कुछ नहीं, रिक्त है। अब हम देखते हैं हमारा इसका लास्ट है, क्या हो जाएगा, a इक्वल 1 2 3 और b इक्वल क्या दिया गया है, फाई दिया गया है। हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए हमने ये दोनों के मान यही यहाँ से ले लिए और a इंटरसेक्शन b इक्वल 1 2 3 इंटरसेक्शन फाई। दोनों में क्या कोई चीज़ उभयनिष्ठ है, नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा 0, या इसको हम फाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा हमारा, कुछ उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये हमारा फाई ही रहेगा, ठीक है। चलिए तो हमारा प्रश्न है, यदि a इक्वल 3 5 7 9 11, b इक्वल दिया गया आपको 7 9 11 13, c इक्वल दिया 11 13 15 और d इक्वल दिया 15 और 17, तो निम्नलिखित निकालना। क्या निकालना हमें, ये निकालना है इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ। तो पहले हम देख लेते हैं सर्वनिष्ठ क्या कहलाता है। चलिए देखते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है ना, इंटरसेक्शन। तो समुच्चय a और b का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो a और b दोनों में उभयनिष्ठ हैं। समझ में आ गया, मतलब ऐसा समुच्चय जो दोनों में क्या होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन कहलाता है। इसको हम देखिए उल्टा यूनियन, अभी इसके पहले हमने यूनियन देखा था, सम्मिलन, तो अब ये हम उल्टा यू के रूप में क्या करते हैं, सर्वनिष्ठ को निरूपित करते हैं। और यदि हम लिखते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, ए सर्वनिष्ठ बी, इस तरीके से। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है एक्स जो एलिमेंट है, अवयव है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और बिलोंग टू बी, वो ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होता है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। कोई उदाहरण के थ्रू हम समझ लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे समुच्चय a इक्वल आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 3 5 7 9 ये दिया गया है, ठीक है। और b इक्वल आपको दिया गया है 3 7 ये दिया गया, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि a इंटरसेक्शन b निकालिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो देखिए 3 और 3 उभयनिष्ठ है और 7 और 7 दोनों बस हैं उभयनिष्ठ, तो 3 7 ये इसका निकल आएगा इंटरसेक्शन। a इंटरसेक्शन b क्या निकल आएगा, 3 और 7, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा। तो देखिए हमें क्या करना है, a इंटरसेक्शन b निकालना है, ठीक है। a इंटरसेक्शन b, हमें a और b के मान दिए गए हैं। चलिए तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है a इंटरसेक्शन b। तो a का मान आपको ये दिया गया है, तो समुच्चय 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन 7 9 11 13, ये b का मान रखा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इसमें कॉमन है उभयनिष्ठ है उसको ले लेंगे। तो देखिए क्या है कॉमन इनमें, देखिए आप यहाँ से देखिए 7 9 11 7 9 11 7 9 11 ये दोनों में है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है
B इंटरसेक्शन C, बिल्कुल सेम करना है। हम B का मान ले लेंगे, यहाँ देखिए B का मान ले लेंगे और C का मान ले लेंगे, बीच में इंटरसेक्शन रहेगा। अब दोनों में जो उभयनिष्ठ हो उनको हम लिख देंगे। तो देखिए आप कौन सा आपको उभयनिष्ठ मिल रहा है। यहाँ पर देखिए क्या है 11 13, यहाँ पर भी 11 13, तो ये दोनों क्या क्या है उभयनिष्ठ, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं तो जो 11 13 है यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो B इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा 11 और 13। अब हम लेंगे क्या A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल जैसा अभी किया था वैसे ही करना है। तो पहले हम क्या करते हैं A इंटरसेक्शन C निकालते हैं, इतना निकालते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा 3 5 7 9 11 11 13 15। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कॉमन, इस पर केवल हमें 11 एक दूसरे में कॉमन दिख रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन C 11। तो A इंटरसेक्शन C 11 हमारा हो जाएगा। अब उसमें हम क्या इंटरसेक्शन करके क्या निकालेंगे D निकालेंगे। D और A इंटरसेक्शन C में क्या कॉमन है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। तो इसमें आपको क्या करना, देखिए हमने इसका मान निकाला हुआ है, ये आया था 11, ये इंटरसेक्शन लगाया और यहाँ पर क्या दिया गया है ये 15 और 17 दिया गया है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा फाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर फाई आ जाएगा। फाई क्यों, क्योंकि फाई का मतलब कुछ नहीं, दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब इसका जो सर्वनिष्ठ है वो क्या आ जाएगा फाई आ जाएगा। अब हम देखते हैं A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन C देखिए क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमें इनके मान रख लेने हैं जो आपको दिए गए हैं प्रश्न में। तो 3 5 7 9 11 11 13 15, बीच में इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 11 है यहाँ पर 11 और कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल रही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा जो 11 है वही आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सर्वनिष्ठ। ठीक है, A इंटरसेक्शन या A सर्वनिष्ठ C इक्वल 11, यही हमारा आंसर है। तो अब हम देखते हैं अगला हमारा है B इंटरसेक्शन D। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पर हमने B इंटरसेक्शन D दिया है, तो हम B और D का मान रख देंगे। तो B का मान क्या है 7 9 11 13 और D का मान है 15 और 17। क्या इनमें हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, यदि दिख रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे भाई, वही हमारा सर्वनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा B इंटरसेक्शन D क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है इसी में। तो हमारा है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ठीक है, चलिए अब हम इसको देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले ये वाला जो भाग आपको दिया गया है आप देख रहे होंगे B यूनियन C, तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो आप जैसा कि देख रहे हैं B यूनियन C आपको दिया गया, तो 7 9 11 13 ये B का मान है और C का मान क्या है 11 13 और 15। तो इनका संघ बना लेंगे हमसे यूनियन, जो इसके पहले के क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा, इन सभी को साथ में लिखेंगे, लेकिन जो एक जैसे कॉमन हैं उनको केवल एक बार लेना है। ठीक है, तो हमारा जो यूनियन हो जाएगा B यूनियन C क्या हो जाएगा 7 9 11 13 और 15, क्योंकि देखिए 11 और 13 यहाँ भी हैं, 11 13 यहाँ दो बार हैं लेकिन एक बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा यूनियन। अब हम निकालेंगे इसके साथ सर्वनिष्ठ, तो A सर्वनिष्ठ B यूनियन C। ठीक है, तो हमें एक बार पूरा लिख लेना है। ये क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो ये हो जाएगा A का मान 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन 7 9 11 13 15, ये हो जाएगा B यूनियन C का मान। इनमें जो उभयनिष्ठ है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो 7 9 11 7 9 11, तो इसमें ये कॉमन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो भाग है आप देख रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 7 9 11। देखिए 7 9 11 यहाँ पर है और 7 9 11 यहाँ पर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है A इंटरसेक्शन D। ठीक है, A इंटरसेक्शन D, तो A का मान रखेंगे और D का मान रखते हैं। तो हमने क्या किया A का मान लिया इंटरसेक्शन D का मान, तो इन दोनों का मान लिया। ठीक है, तो ये आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में ही, तो 3 5 7 9 11 यहाँ 15 और 17।
अब ये बताइए, यहाँ पर देखिए आप कोई कॉमन दिख रहा है? देखिए यहाँ पर 11 तक है, यहाँ 15 से चालू है। दोनों में कोई भी चीज़ उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा फाई आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। ये दिया गया अगला प्रश्न है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अभी सी दिया था, अब क्या दिया गया है? डी दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस वाले भाग को ज्ञात करेंगे, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? बी यूनियन डी। तो बी का मान क्या है? 7, 9, 11, 13 और डी का मान क्या है? 15 और 17। तो इन दोनों को एक साथ लेंगे। यदि कोई उभयनिष्ठ नहीं है इसमें अवयव, तो वो हम सभी को मिलाकर लिख देंगे, तो वो यूनियन बन जाएगा। तो आप देखेंगे 7, 9, 11, 13 और 13 के बाद क्या जोड़ देंगे? 15 और 17। तो ये वाला जो भाग है वो क्या हो जाएगा? हमारा क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा। अब हम इसके साथ इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ए का मान रखेंगे और ये वाला मान रखेंगे, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर ए का मान रखा इंटरसेक्शन, और ये बी यूनियन डी का मान रख दिया, और इसमें जो कॉमन रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 7, 9, 11, 7, 9, 11 केवल यही कॉमन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 7, 9, 11 ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो हम इनमें से किसी भी एक को लेके चलते हैं। इन दोनों को पहले निकालेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या निकाला? ए इंटरसेक्शन बी। ए का मान क्या है? 3, 5, 7, 9, 11। बी का मान क्या है? 7, 9, 11, 13। कॉमन क्या है इनमें से? देखिए उभयनिष्ठ निकालना है, तो 7, 9, 11 यहाँ है, 7, 9, 11 यहाँ पर है, तो यही हमारा क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा। तो क्या निकल आया हमारा? 7, 9, 11 ये होगा हमारा इसका आंसर। अब हमें निकालना है बी यूनियन सी। तो हमने क्या किया? बी यूनियन सी में हमने बी का मान रखा और ये रखा सी का मान। इसमें जो उभयनिष्ठ है वो हमारा क्या? अच्छा ये देखिए यूनियन है, तो इसमें हम साथ में लिखेंगे, लेकिन जो क्या है कॉमन है उनको एक बार लिखना। जैसे कि यहाँ देखिए 11 यहाँ है, 11 यहाँ पर है, तो एक बार लेंगे। 13 यहाँ पर है, तो 13 यहाँ पर भी है, तो ये भी एक बार लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 7, 9, 11, 13 और 15। तो आप देख सकते हैं कि 7, 9, 11, 13 और 15 ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया, बी यूनियन सी निकाल लिया। अब इसका निकालेंगे हम इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो दोनों का हमने इंटरसेक्शन देखिए, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान रखा, ये बी यूनियन सी का मान ये रखा। इसमें क्या कॉमन है? देखिए आप 7, 9, 11, 7, 9, 11 यही है, तो यही इसमें क्या है? उभयनिष्ठ है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो 7, 9, 11 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। तो हमें ए यूनियन डी निकालना पहले, फिर बी यूनियन सी, फिर दोनों का उभयनिष्ठ, ठीक है। तो ए यूनियन डी, तो ये ए का मान है और ये डी का मान, दोनों में क्या कोई अच्छा दोनों को हमें क्या करना है? साथ में लेके चलना है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा? ये ए यूनियन डी, तो हमारा ये हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। तो ये साथ में लिख देंगे, तो ये यूनियन बन जाता है, ठीक है। अब निकालेंगे बी यूनियन सी। तो ये बी का मान और ये हमारा सी का मान, ठीक है। तो इनको हम ले लेंगे। अब इसमें क्या है? ओ भाई ने देखिए यूनियन निकालना है, सॉरी यहाँ पर ये चिन्ह गलत लग गया है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? यूनियन लेना है। देखिए क्या हो जाएगा? तो 9, 7, 9, 11, 13, 11 और 13 यहाँ लिख गया। अब क्या आ जाएगा? 15, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब हम देखते हैं, हमें निकालना है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये हम मान रख देंगे, ठीक है ना। अब इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है? देखिए 7, 7, 9, 9, 11, 11, 13 है क्या? नहीं है। 15 और 15, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 7, 9, 11, 15 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको समझ में आ रहा या नहीं आ रहा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।